नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, लोकसभा चुनाव पूरा हो चुका है। बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, जो बिहार में अगले साल होने को है। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें तो शुरू हो गई है कि आखिर सीएम की बात करें तो बिहार का सीएम कौन होगा। क्या नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर नया कोई चेहरा हमें देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं बिहार के इतिहास की, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार जिस तरीके से सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, इसकी बात हम अक्सर करते आते हैं। अक्सर आप मेरे वीडियो में देखे होंगे, अक्सर हम ये कहते नज़र आते हैं कि बिहार आज के समय में इतना पिछड़ा क्यों है, जबकि बिहार को एक से एक दिग्गज नेता मिले हैं, एक से एक दिग्गज सीएम मिले हैं। यहाँ तक कि संविधान बनाने में भी बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो वैसा बिहार आज के समय में ऐसा क्यों है कि सबसे निचले पायदान पर इसे देखा जाता है। चलिए बात करते हैं बिहार के इतिहास की। जी हाँ, बिहार को एक से एक चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री मिले, जहाँ पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का नाम बढ़कर सामने आता है। लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो उनके शासनकाल में बहुत सारे ऐसे उन पर आरोप भी लगे हैं जो ज़िंदगी भर धुल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके कुछ कुछ कार्य ऐसे हैं जो दलितों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। वहीं पर अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार 2005 में सीएम बने थे बिहार का, और 2005 में सीएम बनने के बाद अब तक वो सीएम है। बीच में जीतन राम मांझी कुछ समय के लिए आए थे, लेकिन उसको काउंट ना करके अगर हम देखें तो नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कहने को तो किया है। चाहे हम पुल की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, बहुत सारी चीज़ें अगर बात करें नीतीश कुमार के कार्यकाल में तो बिहार में हुई है। लेकिन अब भी बिहार बहुत पिछड़ा राज्य में से एक माना जाता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या बिहार को एक ऐसा वेल एजुकेटेड सीएम नहीं मिला है जिसकी बिहार को ज़रूरत थी? हम मानते हैं नीतीश कुमार एजुकेटेड हैं, हम मानते हैं कि बिहार को एजुकेटेड सीएम मिले हैं, लेकिन क्या वैसा वेल एजुकेटेड सीएम बिहार को अब तक मिला है जो बिहार के लिए सोचे, जो केंद्र से ज़्यादा जिसे बिहार को प्यार हो? जी आप हमारे शब्दों से समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं कि केंद्र और बिहार में बहुत अंतर है। अगर आपके हाथ में बिहार है तो आप उस बिहार को उस नज़रिए से देख सकते हैं कि हम बिहार को डेवलप कर सकते हैं। बिहार सबसे प्राचीन राज्यों में से एक है, इसकी बातें भी हम अक्सर करते नज़र आते हैं। और अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो निकल कर सामने आते हैं। पहले और अब में अगर तुलना करें तो अभी तेजस्वी यादव भी उस होड़ में शामिल है। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री नहीं है बिहार की। उनके माता पिता ने मिलकर 15 साल शासन किया है बिहार में, तो उनको हम कम में नहीं आंक सकते हैं। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव जैसे बुद्धि तेजस्वी यादव में है? इसका भी सवाल उठता है सामने, क्योंकि तेजस्वी यादव के कुछ एक बयान ऐसे रहते हैं जो कि हिंदू विरोधी होते हैं। और हिंदू विरोधी कहने का अर्थ हम यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर मेजोरिटी की बात करें तो आप वहाँ पर हैं जहाँ पर ज़्यादातर हिंदू हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिटिकली देखना पड़ेगा। गन्ना की बात करें, अगर बिहार की बात करें तो मुसलमान यादव सबसे ज़्यादा है। इसका फ़ायदा, इस समीकरण का फ़ायदा राजद को हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि राजद जिस तरीके से राजद पार्टी, राजद के समर्थक है, वो मुसलमान और यादव कुछ ज़्यादा ही है। और जातीय गन्ना की बात करें जो पिछले साल रिलीज़ की गई थी, तो वहाँ पर मुसलमान और यादव सबसे ज़्यादा हैं, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि राजद को प्रॉफिट हो सकता है। वहीं पर अगर बात करें दलितों की तो चिराग पासवान भी यहाँ पर पीछे नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान को भी दलित से बहुत ही ज़्यादा तवज्जो मिलता है, वोट मिलती है। अगर बात करें यहाँ पर कि विधानसभा चुनाव में आखिर कौन सा चेहरा देखने को मिलेगा, तो हम तो यही चाहते हैं, और पटना की जनता, बिहार की जनता भी यही चाहती है कि एक ऐसा सीएम मिले जो वेल एजुकेटेड हो, जो राजनीतिक पॉलिटिकली करियर उसका सही हो और वो बिहार को डेवलप कर सके। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि होने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर नया फेस बिहार को देखने को मिलेगा या फिर नीतीश कुमार में देखने को मिलेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के भी कुछ एक फैसले हैं जिस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। जहाँ पर दारूबंद के फैसले अक्सर हम कहते हैं कि जिस तरीके से शराबबंदी नीतीश कुमार ने की है, वो भी एक फेल ही कह सकते हैं उनका कदम रहा है, जो सक्सेस नहीं हो पाया है। इसके पीछे का कारण क्या है वो भला वही ही जाने, लेकिन कुछ एक फैसले उनके ऐसे भी हैं जिसका लोग अभी भी तारीफ़ करते थकते नहीं हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या अन्य कोई चेहरा 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर कौन सा चेहरा निकल कर सामने आता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों और सब देने मैं नंदन, अपने सहयोगी के साथ धन्यवाद।